Hello and welcome to my channel that is Economic पाठशाला by डॉक्टर अनन्या। आज मैं आपके लिए एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिस सीरीज़ का नाम है A to Z ऑफ रिसर्च। बेसिकली दिस सीरीज़ इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि रिसर्च समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आइदर बाय देमसेल्व्स यानी वो खुद से करना चाहते हैं या फिर उनको फोर्स किया गया है यानी कि वो उनकी डिसर्टेशन या फिर उनकी पीएचडी का पार्ट है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ क्योंकि जब मैं रिसर्च में आई थी तो मुझे बेसिक्स ऑफ रिसर्च या रिसर्च क्या होता है मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। अगर आप किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जहाँ पर डिसर्टेशन होती है, प्रोजेक्ट वर्क होता है या कोई भी रिसर्च रिलेटेड वर्क होता है तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्टली व्हाट इज़ रिसर्च? रिसर्च है क्या? तो टेक्निकल डेफिनेशन पर अगर जाएं तो फाइंडिंग आउट न्यू इन्फॉर्मेशन और लर्निंग मोर डीपली अबाउट अ टॉपिक बाय आस्किंग क्वेश्चंस, कलेक्टिंग फैक्ट्स, एनालाइजिंग दैम। ये तो हो गई टेक्निकल बातें। अब हम बात करते हैं सिंपल बात जिसके लिए मैं यहाँ पर इस वीडियो में आई हूँ आपको बताने के लिए। दैट इज़ रिसर्च इज़ रिसर्च यानी कि कुछ ऑलरेडी ढूंढा हुआ है उसको हमें फिर से ढूंढना है। तो फिर से हमें क्या ढूंढना है? कुछ नया ढूंढना है यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ों से हमें कुछ नया ढूंढना है। दैट इज़ रिसर्च। ओके, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोगों के माइंड में आता है जब हम रिसर्च करते हैं कि डिसर्टेशन में, प्रोजेक्ट वर्क्स में, एमफिल में, पीएचडी में क्या डिफरेंस होता है। तो डिसर्टेशन में, एमफिल में, पीएचडी में वही डिफरेंस है जो कि डिफरेंस पापा में, दादा में और बच्चे में होता है। यानी कि डिसर्टेशन जो है वो एक बच्चा है, एमफिल उसके पापा हैं और पीएचडी क्या है? दादाजी है। यानी कि डिसर्टेशन जो होती है उसमें भी रिसर्च वर्क है, एमफिल में भी रिसर्च वर्क है और पीएचडी में भी रिसर्च वर्क है। तो ओनली डिफरेंस लाइज बिटवीन द वर्क, द कंटेंट, द अमाउंट ऑफ रिसर्च यू आर डूइंग। यानी कि डिसर्टेशन है तो उसमें आपको बेसिकली 50 पेजेस अप्रॉक्स करने होते हैं, एमफिल में 100 to 120 पेजेस एंड पीएचडी में 200 पेजेस। सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि क्या सिर्फ पेजेस का डिफरेंस है? तो बेसिकली हाँ, और टेक्निकली देखें तो नहीं भी, क्योंकि इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि क्या रिसर्च क्वेश्चंस आप ले रहे हैं, कितने रिसर्च क्वेश्चंस ले रहे हैं, उसके ऊपर ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। आई होप आपको कुछ एक बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा रिसर्च के बारे में। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो सेकंड क्रूशियल क्वेश्चन आता है वो है कि एक रिसर्च टॉपिक डिसाइड कैसे करें, चूज़ कैसे करें। कैसे मैम जब मैं एमडीयू में पढ़ा रही थी मेरे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में काफ़ी स्टूडेंट्स आते थे जो कि डिसर्टेशन कर रहे थे एंड उनका एक ही क्वेश्चन होता था कि मैम हम रिसर्च टॉपिक ढूंढे कैसे? हम रिसर्च तो कर लेंगे लेकिन टॉपिक कैसे ढूंढे? तो दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप जिसको हम आज सॉल्व करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कैसे करना है। सो फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट। सो मेरा एक ही आंसर होता था कि यू हैव टू फाइंड योर इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता था कि मैम इंटरेस्ट कैसे ढूंढे? तो इंटरेस्ट ढूंढने का बहुत सिंपल तरीका है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो मैं आपको उसी बैकग्राउंड से ये चीज़ें समझा सकती हूँ। तो जैसे इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स में वी हैव फर्दर कैटेगरीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड बैंकिंग, बहुत सारे आप फर्दर सब टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो उसमें से जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको फैसिनेट करता होगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता होगा। तो मेरा यही कहना होता था कि आप उन टॉपिक्स में से देखिए कि आपको सबसे पहले सब टॉपिक कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन सा सबसे ज़्यादा फैसिनेट करता है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? अपने टॉपिक्स ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के साथ ये चीज़ समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा जो इंटरेस्ट था वो था मनी एंड बैंकिंग में। तो जब हम फाइंड आउट करते हैं, अब हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी। फॉर एग्जांपल अभी मैंने सिंपली गूगल पे सर्च किया दैट इज़ रिसर्च टॉपिक्स रिलेटेड टू मनी एंड बैंकिंग। तो मेरे पास टन ऑफ ऑप्शंस आ गए जिसमें कि आप सामने देख सकते हैं मैंने ये मेंशन कर रखे हैं, बैंक फेलियर, बैंक रन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सो ऑन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? दैट इज़ इन टॉपिक्स को चूज़ करना, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगे उसको आप चूज़ कर सकते हैं। अनदर ऑप्शन क्या हो सकता है?
अनदर ऑप्शन हो सकता है कि आप ट्रेंडी और रेलिवेंट टॉपिक्स को ढूंढिए। ट्रेंडी और रेलिवेंट टॉपिक्स का क्या मतलब है? एज एन स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मैं हमेशा हर स्टूडेंट को रिकमेंड करती हूँ कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि करंटली इकॉनमी में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा कोविड आया, कोरोना वायरस आया, आप उससे रिलेटेड टॉपिक जो है सर्च कर सकते हैं। आप एआई से रिलेटेड टॉपिक सर्च कर सकते हैं। एआई इज़ इन ट्रेंड राइट नाउ। एआई को आप किसी भी फील्ड से रिलेट करके जो है अपना टॉपिक फाइंड आउट कर सकते हैं। अदर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पे बहुत रिसर्च होती है एंड वो काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है, तो उस पर आप देख सकते हैं। मनी एंड बैंकिंग, जैसे मैंने बताया, बैंकिंग से रिलेटेड आप कुछ देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अनदर वे जो बहुत इम्पॉर्टेंट और वे है वो है आप अपने एक्सपर्ट से बात कीजिए। एक्सपर्ट्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं तो आपको कोई गाइड अलॉट होते हैं जब भी आप पीएचडी करते हैं या फिर आप डेजर्टेशन वर्क करते हैं, तो आप अपने गाइड से पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आर इन ट्रेंड। ठीक है, ये सबसे ईजिएस्ट वे है अपने टॉपिक को चूज़ करने का। नेक्स्ट इज़, और प्रोफेसर्स के अलावा और कौन हेल्प कर सकते हैं? आपके सीनियर्स हेल्प कर सकते हैं। उन्होंने मान लीजिए डेजर्टेशन या पीएचडी वर्क की है, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। अपनी फील्ड में वो बता सकते हैं कि क्या क्या रिसर्च गैप्स हैं। तो इस तरीके से आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ फोर्थ ऑप्शन इज़ टू आस्क द हेल्प ऑफ एआई टूल्स। आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट ट्रेडिशनल वे। ठीक है, कि चैट जीपीटी पे गए और आपने पूछा कि मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक सजेस्ट कर दीजिए, या जो भी आप टॉपिक सर्च करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट और एडिशनल टूल्स हैं एआई के जिसकी हेल्प से आप रिसर्च टॉपिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज़ कंसेंसस, पेपरपेल एंड जेनीआई। इसके मैंने आपको लोगोज साइड में लगा दिए हैं। एंड कैसे आप एआई की हेल्प से अपने रिसर्च टॉपिक को चूज़ कर सकते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी के लिए जस्ट गोइंग थ्रू द वेज कि किस किस तरीके से आप रिसर्च टॉपिक चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़, अब अगर मान लीजिए अब सेकेंड स्टेप क्या होगा? हमने एक टॉपिक चूज़ कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने आपको मनी एंड बैंकिंग का बताया था। मनी एंड बैंकिंग में मान लीजिए मुझे बैंक रन्स और बैंक फेलियर फैसिनेट किया, यानी मुझे बहुत अच्छा लगा वो टॉपिक। तो उसके अंदर अब मैं कैसे देख सकती हूँ कि मुझे क्या करना है? तो उसके अंदर जाकर आपको क्या करना है? अब उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब रिसर्च पेपर्स फॉर एग्जांपल मैंने पढ़े, तो वहाँ से हमको ब्रॉड आइडियाज़ जो हैं डिफाइन करने हैं। यानी कि आपको नैरो डाउन करना है अपने टॉपिक को। नैरो डाउन कैसे करेंगे? बैंक रन या बैंक फेलियर एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, राइट? अब उसको हम नैरो डाउन करेंगे। फॉर एग्जांपल बैंक रन के अंदर या बैंक फेलियर्स के अंदर हम देख सकते हैं कि बैंक फेलियर का क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारी इकॉनमी पे, हमारे डिपॉजिटर्स पर। गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन कर सकते हैं टू हेल्प दीज प्रॉब्लम्स सॉल्व। देन थर्ड वन इज़ कि आप सिस्टमैटिक रिस्क क्या हो सकते हैं, यानी कि अगर कोई बैंक फेल होता है तो उससे हमारी इकॉनमी पे क्या रिस्क पड़ सकता है उसके बारे में। एंड फोर्थ वन इज़ आप जो है, जैसे मैंने कहा कि आप एआई को किसी भी फील्ड में जो है कनेक्ट कर सकते हैं, तो एक आप टॉपिक ये भी ले सकते हैं कि कैसे एआई एंड मशीन लर्निंग हेल्प कर सकती है इन बैंक फेलियर्स को रोकने में। तो इस तरीके से आपको एक ब्रॉड टॉपिक से स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ जाना है। तो सेकेंड स्टेप आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट अपना एक रिसर्च टॉपिक ब्रॉड वाला चूज करना है, देन यू हैव टू रिफाइन योर टॉपिक। देन थर्ड इज टू डू प्रिलिमिनरी रिसर्च, मतलब अब आपको रिसर्च करना शुरू करना है। रिसर्च कैसे करना है? आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे चूज़ करना है कि एआई जो है कैसे हेल्प कर सकता है इस बैंक फेलियर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो अब मैं क्या करूँगी, इससे रिलेटेड जितने भी रिसर्च टॉपिक्स हैं उनको क्या करूँगी, फाइंड आउट करूँगी। इन द सेंस ऑफ जितने भी रिसर्च पेपर्स बने हुए हैं उनको मैं फाइंड आउट करूँगी कि कैसे या क्या क्या ऑलरेडी रिसर्च इस टॉपिक पर हो चुकी है, ताकि मैं अपना क्या ढूंढ सकूँ, रिसर्च गैप ढूंढ सकूँ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन आ सकता है या क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि ये रिसर्च पेपर्स जो हैं ये कहाँ से मिलेंगे? तो उसके लिए वी हैव टू गो फॉर गूगल स्कॉलर। अभी वो उस पर कैसे जाना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देन नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप। फॉर एग्जाम्पल आपने 50 to 60 रिसर्च पेपर्स पढ़ लिए, जिससे कि आपको अब क्या करना है, एक रिसर्च गैप ढूंढना है। रिसर्च गैप टेक्निकल वर्ड हो गया, फिर से मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। रिसर्च गैप का मतलब है कि कोई भी ऐसा नया एरिया जहाँ पर ऑलरेडी रिसर्च नहीं हुई है
उसी गैप को हमें ढूंढना है, जहाँ पर रिसर्च नहीं हुई है उस एरिया को ढूंढना है। एंड उसके लिए आप क्या हो सकते हैं, कैसे रिसर्च गैप्स हो सकते हैं, व्हाट कुड बी द पोटेंशियल रिसर्च गैप्स। तो जैसे कि मान लीजिए कोई रिसर्च है वो 5 ईयर टाइम पीरियड पे हुई है, तो आप उसको एक लॉन्गर टाइम पीरियड, लॉन्गर पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, 10 to 20 ईयर्स का रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड तरीका होता है कोई नया मेथड मतलब मेथडोलॉजी में चेंज करके। मेथडोलॉजी क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑलरेडी जो भी टूल टेक्निक यूज़ हुई है उससे कुछ डिफरेंट यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, उसी टॉपिक का कुछ नया वे ढूंढ सकते हैं। थर्ड वन इज कोई नई यूनिट, फॉर एग्जांपल हम बैंक्स की बात कर रहे हैं मान लीजिए, तो अगर किसी ने कोई काम पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे किया है तो आप पब्लिक और प्राइवेट का कंपैरिजन कर सकते हैं, आप पब्लिक प्राइवेट फॉरेन बैंक्स को ले सकते हैं, आप ओनली फॉरेन बैंक्स को ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूनिट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने इंडिया लेवल पर काम किया है तो आप उसको जो है वो अपनी वर्ल्ड लेवल पर देख सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पर नहीं तो एशिया लेवल पर जितनी हमारी जो फॉर एग्जांपल रीजनल ग्रुपिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। से ब्रिक्स में अगर इंडिया में ये चीज़ हो रही है तो ब्रिक्स लेवल पर यानी ब्रिक्स नेशंस में वो क्या चल रहा है, तो इस तरीके से हम रिसर्चेस कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू चेक द फिजिबिलिटी। अब हमने फर्स्टली क्या किया, टॉपिक चूज कर लिया, नैरो डाउन कर लिए, रिसर्च पेपर्स पढ़ लिए, उससे हमने रिसर्च गैप भी ढूंढ लिया। अब नेक्स्ट है उसकी फिजिबिलिटी को चेक करना। फिजिबिलिटी मतलब कि क्या जो भी हम टॉपिक ले रहे हैं वो फिजिबल है कि नहीं। फिजिबल मतलब क्या हम उस पर काम कर भी सकते हैं या नहीं, यानी कि क्या उससे रिलेटेड हमारे पास डाटा है या नहीं। अगर आप प्राइमरी काम कर रहे हैं तो प्राइमरी एरियाज आप क्या क्या लेंगे उसके ऊपर हमें सोचना है। और सेकेंडली अगर आप सेकेंडरी डाटा कर रहे हैं तो क्या उस टॉपिक से रिलेटेड डाटा अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि आपको रिसर्च किस पे करनी है, नंबर से ही तो करेंगे, नंबर से ही तो रिजल्ट दिखाएंगे। तो क्या उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, क्या हमारे पास उससे रिलेटेड डाटा है कि नहीं, ये ढूंढना एक अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। और अगर फिजिबल नहीं है हमारा टॉपिक तो अगेन आपको फिर से वही साइकिल स्टार्ट करनी पड़ेगी, ये दैट इज़ आपको फिर से टॉपिक को अपना नैरो डाउन करके और कोई और एस्पेक्ट जो है उस पर वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो अब मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ जो कि फाइनल टिप है कि ये सब प्रोसेस में एक चीज़ जो आपको बहुत ध्यान रखनी है, दैट इज़ यू हैव टू अवॉइड रिपीटिव और ओवरडन टॉपिक्स। यानी कि ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा घिसे पिटे होते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो बहुत ज़्यादा घिसे पिटे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रिसर्च उन पर हुई है। तो उस पर आपको क्या करना है, उन टॉपिक्स को थोड़ा सा अवॉइड करना है। अब आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं इन रिपीटिव टॉपिक्स को, दैट इज़ यू हैव टू रीड द रीसेंट थीसिस टाइटल। अब आप कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है शोध गंगा। अभी ये सब चीज़ें क्या है मैं आपको बता रही हूँ धीरे धीरे। तो एक शोध गंगा वेबसाइट है या फिर गूगल स्कॉलर जैसे मैंने बताया, तो उस पर आप उस टॉपिक को सर्च करेंगे। अगर आप देखते हैं कि सिमिलर स्टडीज़ हैं, यानी 10+ सिमिलर स्टडीज़ एक ही टॉपिक पर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हुई हैं विद सेम ऑब्जेक्टिव, सेम मैथडोलॉजी, तो ट्राई करें कि उस टॉपिक को या तो आप अवॉइड करें। अगर स्टिल आप करना चाहते हैं तो यू हैव टू फाइंड आउट अ डिफरेंट एंगल फॉर दैट टॉपिक, ठीक है, तो ही आपका टॉपिक फ्रूटफुल है। अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है उसी टॉपिक पर अगेन रिसर्च करने का, क्योंकि उसमें आपको रिसर्च गैप ढूंढना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू चूज़ अ रिसर्च टॉपिक। I hope you found this topic useful, and if you did, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Till then, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। Thank you.